ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की डॉक्टर अर्चना कुमारी। नमस्कार। हम सब अपने अपने जीवन में लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं और कई बार जब हमें लगता है कि अब हम इसे सरलता से हासिल कर लेंगे, तब कई ऐसी चुनौतियां आ जाती हैं जो हमें रास्ते से भटकाने का काम करती हैं। अब देखिए ना, कोरोना महामारी को लेकर भी कहा जा रहा था कि अब शायद मामले नहीं बढ़ेंगे, अब चौथी लहर इस देश में नहीं आएंगी, लेकिन जिस गति से राजधानी में कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं, उससे इस बात की चिंता बढ़ गई है कि क्या ये चौथी लहर की दस्तक है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर ये है कि जिस आईआईटी कानपुर ने गणितीय मॉडल के आधार पर यह कहा था कि जून में भारत में चौथी लहर आ सकती है, वहीं के एक प्रोफेसर ने कहा है कि भारत में चौथी लहर आने की आशंका नहीं है। तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन आपके लिए काम की चीज क्या है? वो ये है कि भले ही मास्क से जुर्माना हट गया हो, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, जहां तक संभव हो सुरक्षित दूरी का पालन करें और अपने हाथ और मुंह को बार बार साबुन पानी से धोने की जो आदत आपने पिछले 2 सालों से लगा रखी है, उसको अभी कुछ दिन और जारी रखने की जरूरत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना कुमारी। डॉक्टर अर्चना, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्कार मैम। हर तरफ यही चर्चा है, चाहे अखबार हो, चाहे टेलीविजन हो या फिर देशवासी, कि आखिर दिल्ली में मामले इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहे हैं। हाँ जी जी। हाँ, एक्चुअली दिल्ली जो है ये एक कॉमन जगह है जहाँ बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना, विदेशी यात्रियों का आना और दूसरे स्टेट्स के लोगों का आना, ये बहुत ज्यादा होता है। तो यूजुअली जैसे जो विदेश से बहुत सारे फ्लाइट से जो पेशेंट आते हैं लोग, तो कभी कभी कोविड वायरस जो है वो उनके थ्रू दिल्ली में आता है और फिर जैसे वो गाड़ी लेकर के कहीं जाते हैं दिल्ली के लोकल जगहों पे, तो उनके थ्रू जो है ये बेसिकली फैल रहा है। तो बेसिकली दिल्ली जो है वो इसीलिए है क्योंकि दिल्ली जो है वो बिल्कुल ही एक कॉमन फर्स्ट साइट है किसी भी विदेशी मतलब लोगों के लिए। जी बिल्कुल मैम। केरला हो गया, तो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे मैक्सिमम फॉरेन ट्रैवलर्स जो है वो आते हैं। तो मोस्ट मतलब कॉमनली जो है यही कारण है कि दिल्ली जो है वो वहाँ पे मतलब ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। जी हाँ बिल्कुल। आपका अब तक का अनुभव क्या कह रहा है डॉक्टर अर्चना? जो मामले चौथी लहर कह लें या फिर नए सिरे से जो देश की राजधानी में मामले बढ़ रहे हैं, उससे जो संक्रमित लोग हैं, क्या वो गंभीर लक्षण वाले हैं? क्या समस्या उनकी बहुत गंभीर है? नहीं, एक्चुअली अभी जो है वो दिल्ली में हम सब जान रहे हैं कि बिल्कुल बहुत ही 0.04% जो है वो पॉजिटिविटी रेट हो गई थी, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है जी। लेकिन अभी विद इन 10 डेज पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़ करके 7.7% ही हो गया है। आज के न्यूज़पेपर का सुबह का आंकड़ा यही बता रहा है कि दिल्ली में 7.7% पॉजिटिविटी रेट है जी। तो इसका मतलब है कि काफी तेजी से एक हफ्ते के अंदर ही वो 0.04 से 7.7% पहुंच गया है। तो संक्रमण जो है वो उसकी प्रक्रिया जो है काफी फास्ट है, मतलब कि ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो एक दूसरे से होने की चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है तेज, लेकिन जो इन्फेक्शन की सिवियरिटी है वो जो है वो बहुत ही माइल्ड है। तो बेसिकली एक नॉर्मल आम फ्लू की तरह ये आ रहा है और लोगों को माइल्ड बुखार रह रहा है, थोड़ा बहुत हेडेक भी रह रहा है और थोड़ा नाक से पानी आना वगैरह रह रहा है और उसके बाद वो खुद ही 2-3 दिन में ठीक हो जा रहा है। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है और मतलब अभी हॉस्पिटल में एडमिशन रेट भी बहुत ही कम है और लोग ज्यादातर इसलिए भी टेस्टिंग नहीं करा रहे क्योंकि हम लोगों को अब जैसे कोविड के साथ रहने की आदत सी पड़ गई है तो थोड़ा बहुत फ्लू हो भी रहा है तो हम आश्वस्त हैं कि कोई बात नहीं, ये खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो अभी भी ध्यान रखने की जरूरत है
बट चिंता न करें, बस अपना जो प्रिकॉशंस है वो लेते रहें। डॉक्टर अर्चना, यहाँ पे जैसा कि आपने कहा कि कॉमन फ्लू की तरह ही लक्षण हो रहे हैं जो 2-3 दिनों में ठीक हो जा रहे हैं। अब बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर उनको इस तरह के लक्षण हैं तो क्या वो घर पर ही रहें या फिर डॉक्टर से दिखाएं, या जैसे कि कोरोना से पहले भी हमने देखा और आपने भी अनुभव किया होगा बतौर चिकित्सक, लोगों को जब इस तरह की परेशानियां होती थीं या लक्षण होते थे तो वो मान के चलते थे कि सर्दी जुकाम हुआ है, ये 3 दिन रहेगा, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, और वो कुछ घरेलू उपचार और पैरासिटामोल जैसी चीजें लेते थे और वो उससे उबर भी जाते थे। तो इस समय क्या वो उसी पैटर्न पर चलें या फिर चिकित्सक से संपर्क करें? अगर माइल्ड फीवर है, थोड़ा बहुत 99-100 के करीब बुखार रह रहा है और ऐसा सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है और खांसी नहीं है अगर, तो फिर घबराने वाली बात नहीं है। आप नॉर्मल किसी भी फ्लू का जैसे कुछ सर्दी खांसी जुकाम होता है तो उस तरह से आप घर पे रहें, पैरासिटामोल लें बुखार के लिए और गर्म पानी से गरारे रहें, लोगों से कम मिले जुले और बाहर भी कम जाएं। तो आप ये घर पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है या फिर मतलब कुछ भी काम करने में बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स जो है, इन कंडीशंस में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपनी टेस्टिंग करानी चाहिए और पॉजिटिव आने के बाद जो है आपको बिल्कुल अंडर सुपरविजन रहने की जरूरत है। तो स्पेसिफिकली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड ग्रुप है या फिर एल्डरली वाले ग्रुप है, उनको जिनको पहले से ही कुछ बीमारी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या फिर कार्डियक डिजीज है, उनके लिए थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। बट आम आदमी को जिसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले से कोई तकलीफ नहीं है, उन्हें अगर नॉर्मल सिम्टम्स, थोड़े बहुत सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसे एक नॉर्मल फ्लू की तरह रह करके वो घर में ही रह सकते हैं अनटिल अनलेस कि उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगे। जी बिल्कुल। यहाँ पर आपने टेस्टिंग की बात की, तो पिछले कुछ समय से टेस्टिंग बहुत कम लोग कराने के लिए जा रहे हैं। इस पर हम वापस लौटेंगे। डॉक्टर अर्चना, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के बड़ौद से, हमारे नियमित श्रोता हैं महेश शर्मा। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। नमस्ते। और हमने जो है 3 डोज ले लिए हैं जी, और जो है अब सुरक्षित है, ना कोई बुखार है ना कोई दर्द है। और सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि अपने अपने टाइम पर सभी अपने अपने टाइम पर डोज ले लें और अपना बचाव करें। अब सवाल है जी, अब जो है जगह जगह भीड़ हो गई, हमारे यहाँ पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है और जो है जुर्माना होएगा अगर कोई मास्क नहीं लगाएगा। तो आप जो है हमें बचाव के साधन बताने की कृपा करें। हाँ जी जी। ये कोरोना वायरस से बचाव करने के लिए आपने ऑलरेडी वैक्सीन ले लिया है, तो सबसे जरूरी जो हमें बहुत ही कारगर देखा गया अभी 1 साल में कि जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनमें डिजीज की सिवियरिटी जो है वो बहुत कम है। तो आपने चूंकि 3 डोज लिए हुए हैं, 2 कोविड वैक्सीन और उसके बाद 1 बूस्टर, तो घबराने की बात नहीं है, सब बहुत अच्छा किया है। अब बचाव के लिए आप मास्क पहने, कहीं भी बाहर जाएं तो मास्क का सेवन करें, हाथों को धोएं और एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी बनाकर रखें। तो और कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना अनटिल अनलेस बहुत जरूरी नहीं है, अवॉइड करें। तो ये जो है, ये 3 चीजें जो है ये बहुत जरूरी है आपको कोविड से बचाव के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। कोविड प्रोटोकॉल का पालन बहुत जरूरी है। मामले कई जगहों पे कम हो गए हैं, लेकिन लापरवाही नहीं बरतनी है। देश की राजधानी दिल्ली से JH खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। आवाज नहीं आ रही आपकी? आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ, जो लोग फर्स्ट डोज लगा चुके होते हैं जिस सेंटर पे जी, फिर वो सेंटर बंद हो जाता है, फिर सेकंड डोज जब लेने लोग निकलते हैं तो फिर उन्हें ढूंढना पड़ता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं क्या करूँ। तो फिर काफी दूर जब नेट पे चेक किया जाता है तो वो सेंटर काफी दूर होता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? उस सेंटर को बंद क्यों कर दिया जाता है
जब चलते रहना चाहिए तो लोग घर के आसपास जो सेंटर चल रहा है वहाँ जाके लोग इंजेक्शन लगवाएंगे, वैक्सीनेशन कराएंगे। जी, जानना चाहता डॉक्टर अर्चना। हाँ जी, एक्चुअली मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि कोई कोविड वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बंद कर दिया गया हो, लेकिन अगर आपके इलाके में ऐसा है तो फिर आप लोगों को, पूरे इलाके के लोगों को मिल करके और बात करना चाहिए कि क्यों वैक्सीन सेंटर जहां पे आपने फर्स्ट डोज को लगवाया था उसे बंद करके और आपके सेंटर को काफी दूर कर दिया गया है। आपका सोचना और आपका कहना बिल्कुल सही है कि वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो आसपास ही अरेंजमेंट होनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन लेना अनिवार्य है और इसको लेने में कोई भी असुविधा जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोकल अथॉरिटीज से मिलें और वैक्सीनेशन के लिए जो है वो उपाय जो है वो वहां पर सुलभ कराएं। डॉक्टर अर्चना, कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे टेस्टिंग की, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं लक्षण होने के बावजूद। सरकार की भी गाइडलाइंस में बीच बीच में संशोधन होते रहता है। आप किन लोगों को टेस्टिंग की सलाह देंगी? एक्चुअली वही है कि टेस्टिंग उनको जरूरत है, मतलब अगर पेशेंट को सिम्टम्स हो रहा है, जैसे बुखार हो रहा है, नजला है, खांसी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऐसी कोई भी तकलीफ है तो फिर टेस्टिंग कराने की जरूरत है। तो मतलब अगर आपको सिम्टम्स हैं और आपके लोकेलिटी में, आपके स्टेट में कोविड जो है वो फैला हुआ है, जैसे अब दिल्ली में भी पहले जो है वो 0.04% हो गया, तो उस समय अगर खांसी जुकाम बुखार होता तो फिर उसमें जो है उस समय कराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जो पॉजिटिविटी रेट बढ़ते जा रहा है तो इसमें जो है वो संक्रमण जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो अगर आपको सिम्टम्स हैं तो बेटर है कि आप टेस्ट करा लें और पॉजिटिव आने के बाद आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, ताकि आपसे जो है वो दूसरों को जो है वो खतरा वो टल जाए। तो फिर हो सकता है कि आपको सिम्टम्स कम हो, लेकिन कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो या फिर कोई गर्भवती महिला हो जिनको पहले नहीं हो रखा है, हो सकता है उनमें सिम्टम्स ज्यादा हैं। तो अभी फोर्थ वेव कैसा होगा, अभी बहुत ही जल्दी होगा कहना कि अब सिम्टम्स माइल्ड रहेंगे, आप ये रहे आश्वस्त रहें। तो अभी हमें इस ट्रेंड को देखना है कि क्या सिम्टम्स हो रहे हैं और कितने हद तक सिवियरिटी इसकी बढ़ रही है। तो इसलिए अगर आपको सिम्टम्स हैं तो टेस्टिंग कराएं, अब ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए, ताकि आपसे जो है वो दूसरों को संक्रमण का रिस्क जो है वो मिनिमाइज किया जा सके। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रिंकी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर नमस्ते। नमस्कार। और आपके साथ मैम है, उन्हें भी मेरा नमस्ते। नमस्ते जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मतलब समाचारों में भी बताया जाता है और जिस तरह यूपी में कोरोना का केस बढ़ रहा है, तो क्या पहले जो सरकार ने एक लागू कर दिया था कि आप कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी या फिर कुछ भी मास्क नहीं लगाया जाएगा, लेकिन आज फेस मास्क जरूरी कर दिया गया, तो इसके सर क्या कारण है? केस बढ़ रहे हैं तो हमारा यही है कि हमने लापरवाही बरती, इसके कारण से। धन्यवाद सर। जी डॉक्टर अर्चना। हाँ जी, वो एक्चुअली हमने लापरवाही नहीं बरती, मतलब पॉजिटिविटी रेट इतना लो हो गया था कि ऐसा लगा जैसे अब कोविड खत्म हो गया। लेकिन ये स्ट्रेन जो है ये डिफरेंट है, जैसे हर वेव में अलग अलग, पहले एक अलग वेव आई, उसके बाद डेल्टा वेव आई जो कि बहुत ही आक्रामक था, उसके बाद फिर ये ओमिक्रॉन वेव आया जिसमें सिम्टम्स थोड़े माइल्ड थे, और अब जो वेरिएंट है वो XE वेरिएंट है। तो ये वेरिएंट जो है वो फिर से म्यूटेशन होकर के नया वेरिएंट है। तो ऐसा नहीं है कि हमने जो है वो कुछ लापरवाही बरती, इस कारण से फिर से कोविड का वेव आ गया। एक्चुअली ये वायरस जो है उनमें अपने अपने ही अंदर जो है वो कुछ कुछ बदलाव आते रहते हैं, म्यूटेशंस आते रहते हैं, और इस बदलाव के कारण जो है वो मतलब अलग अलग वेव्स आते हैं। तो हमारी किसी लापरवाही की वजह से नहीं, बल्कि ये म्यूटेशंस, अलग अलग जो म्यूटेशंस होते हैं वायरस में, उसके कारण एक नया वेरिएंट का जन्म है और ये उसी का वेव है। तो इसलिए हमारी तरफ से कोई लापरवाही के कारण ये वेव आया है, ऐसा सोचना सही नहीं। आपने अभी गर्भवती महिलाओं की बात की और आप जच्चा बच्चा विशेषज्ञ भी हैं, तो इन महिलाओं को इस मौसम में क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, खासकर उन जगहों की महिलाओं को जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं? एक्चुअली अभी का मौसम जो है उसमें गर्मी बहुत है, तो
इस मौसम में, अभी के मौसम में गर्भवती महिलाओं को पानी का सेवन जो है वो बहुत ही अधिक मात्रा में करना चाहिए। वो जैसा कि डॉक्टर अर्चना बता रही थी कि ये गर्मी का मौसम है और इसमें खुद को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। कई बार अवसरों पर ऐसा होता है कि गर्भवती महिलाओं को भी अपने किसी काम से बाहर जाने की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर से चेकअप कराने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में जो डॉक्टर्स की सलाह है उसका पालन करना बहुत जरूरी है और ये भी समझने की आवश्यकता है कि जहां भी जाएं ढेर सारा लिक्विड का इंटेक जरूर रखें, चाहे पानी हो, चाहे जूस हो, चाहे फिर और लिक्विड फ्लूइड हो, क्योंकि इस समय शरीर से बहुत सारा पसीना भी निकलता है, मौसम में काफी उमस है, तापमान बहुत ज्यादा है, तो जो बेसिक चीजें हैं कोरोना को छोड़कर भी उनका फॉलो करना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग इस समय भी सोच रहे हैं कि कोरोना के मामले कम हो गए हैं देश के कई हिस्सों में, और बहुत सारे हिस्सों में इवेंट्स भी हो रहे हैं और उन इवेंट्स में आप जा भी रहे हैं, और बहुत सारे ऑफिसेज में जो लोग काम करते हैं उनकी भी मीटिंग्स हो रही हैं, सेमिनार हो रहे हैं, और ये भी देखा गया है कि वहां कोविड प्रोटोकॉल का बहुत लोग पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये खतरे की घंटी है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में जो मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में आपको उसका पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। जी डॉक्टर अर्चना, आप बता रही थी गर्मी के मौसम में गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि गर्मी के मौसम में पानी का सेवन उचित मात्रा में करें, और गर्मी में जो है वो बाहर अगर जरूरी नहीं है तो ना निकले, क्योंकि हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है। और खाने पीने में कोई ये मतलब बहुत ही उचित मात्रा में उनको खाना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स होते हैं जो सीजनल फ्रूट्स हमारे हैं वो खा सकते हैं, वो संतरा, अनार, अंगूर और ये आम का मौसम, केले, तो ये सारे सीजनल फ्रूट्स जो हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। कोकोनट वाटर ले सकते हैं वो, पानी में नींबू डाल करके भी वो पी सकते हैं। तो इन सब खान पान जो है उनको यूजुअली प्रेगनेंसी में किसी भी मौसम में करना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली गर्मी में उनको बस 2 ही बातें याद रखनी है कि पानी जो है वो ज्यादा पीना है, और अगर बुखार आता है किसी भी वजह से तो उसमें और भी ज्यादा पानी पीने की जरूरत है, क्योंकि बुखार के दौरान जो है वो पसीने के कारण जो है और भी ज्यादा पानी की कमी हो सकती है। और बाहर अनटिल की बहुत ज्यादा जरूरत है उतना नहीं जाएं, और अगर बाहर निकले तो पूरा पानी और ये सब सामान लेकर निकले ताकि उन्हें पानी की कमी ना हो और हीट स्ट्रोक ना हो। हरियाणा के हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी नमस्कार, और डॉक्टर साहिबा को भी नमस्कार। नमस्ते। मैं आनंद जी जैसे पानी पे बात कर रहे थे, जैसे जनवरी और फरवरी में जैसे ठंड पड़ती है या बरसात होती है तो कोरोना बढ़ने लगता है। जैसे आप ठंडा पानी या कोई कोल्ड ड्रिंक या कुछ पीने लगते हैं तो इससे फिर खांसी जुकाम बुखार होने की संभावना रहती है। देखो कोरोना इससे भी बढ़ने की आशंका रहती है, इसके बारे में जान। जी डॉक्टर अर्चना। हाँ एक्चुअली, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बताएं। हाँ, मैं ये कह रही थी कि खांसी जुकाम या फिर वो ठंड के मौसम में अगर आप ठंडा पानी पिएंगे तो ऐसे भी आपको नॉर्मली सर्दी होने का खतरा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोरोना वायरस जो है वो सर्दियों में ज्यादा होता है। पिछले बार का जो वेव था गर्मियों में भी बहुत ज्यादा कोविड इन्फेक्शन हुए थे। तो कोविड इन्फेक्शन का सर्दी खांसी मौसम से कोई लेना देना नहीं है। तो कोविड इन्फेक्शन जो है वो ठंड हो या गर्मी हो कभी भी हो सकता है, या बारिश हो कभी भी हो सकता है। हमें हर मौसम में अपना सावधानी बरतने की जरूरत है। मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रह करके बात करें। तो जो आदतें हमने इतने दिनों से लगा ली है और इसको रोजमर्रा के जीवन में काफी अच्छी तरह से रूटीन हमने इसको बना लिया है अपना, तो इस चीज को अभी भी फॉलो करने की जरूरत है ताकि इस तरह कोविड को जो है वो कोविड से बचा जा सके। डॉक्टर अर्चना, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई स्कूलों को बंद कर दिया गया क्योंकि वहां छोटे छोटे बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामले देखने को मिले।
हाँ जी। आप बच्चों की भी देखरेख करती हैं, उनका इलाज करती हैं। उन माँ बाप को आप क्या सलाह देंगी जिनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नर्सरी या LKG, UKG या 1 में स्कूल जा रहे हैं? मन में डर भी है कि कहीं हमारा बच्चा कोरोना से संक्रमित हो गया तो फिर क्या होगा, कितना गंभीर होगा, वो क्या करें, क्या सावधानी बरतें? बिल्कुल, अभी तक देश विदेश में जितने भी केसेस पाए गए हैं तो उसमें ऐसा ही मिला है कि बच्चों में कोविड इन्फेक्शन जो है वो बहुत ही माइल्ड रहा है। तो मतलब उनमें सिवियरिटी जो है, उनमें हॉस्पिटल एडमिशन का रेट जो है वो काफी ज्यादा कम रहा है। तो यूजुअली वो एक माइल्ड इलनेस की तरह आता है और एक फ्लू की तरह जो है वो धीरे धीरे खुद ही 2-3 दिनों में खत्म हो जाता है। तो बच्चों में कोविड के कारण डरने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। बस ठीक है, स्कूल बंद करने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल जो कम्युनिटी मेडिसिन की वो है कि अगर इन्फेक्शन जो है वो सबको हो जाएगा कम्युनिटी में, तो एक हर्ड इम्यूनिटी होती है वो डेवलप हो जाती है। तो उसके बाद जो है वो कोविड इन्फेक्शन होने का खतरा जो है वो कम हो जाता है। तो स्कूल बंद करने की जरूरत नहीं है अभी तो, और डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक देश विदेश में जितने भी केसेस हुए हैं बच्चों में, वो सिवियरिटी लेवल जो है वो काफी कम रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर अर्चना कह रही हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चों में कोविड से जुड़ा कोई संक्रमण होता है तो आप घबराइए नहीं, अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करिए। और इस बात की आशंका बहुत कम है कि मामले बहुत गंभीर होंगे। डॉक्टर अर्चना, आपने गर्भवती महिलाओं को सलाह दी कि वो इस मौसम में क्या खाएं और किन चीजों का सेवन करें। एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि आज के सोशल मीडिया के जमाने में हमने देखा कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे लोगों ने, जो सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने योगा या फिर फिजिकल एक्सरसाइज की तस्वीरें साझा की। अब जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं या जो मध्य वर्ग है, उनको लगता है कि हम भी इस तरह का योग कर सकते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इनमें किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? तो योगा इन प्रेगनेंसी जो है ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन ध्यान बस इतना ही रखना है कि आप जिस योगा जो है वो आपको सुकून और आराम पहुंचाना चाहिए। आपको उतना ही लेवल ऑफ योगा और उतनी ही एक्सरसाइज करना चाहिए जो कि आप आसानी से सहन कर सके। अगर आपको योगा का लेवल जो है वो कुछ ऐसे लेवल या मॉडरेट एक्सरसाइज आप कर रहे हो जिसके कारण आप बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहे हैं, तो आप कृपया उसके जस्ट नीचे वाला जो लेवल है उतना एक्सरसाइज करके छोड़ दें, क्योंकि आपको अपने बॉडी पे उतना ज्यादा मतलब स्ट्रेस में लाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली योगा शुड ब्रिंग कंफर्ट टू यू रादर देन कॉजिंग स्ट्रेस टू यू। इसलिए जो है ऑफ कोर्स आप योगा कर सकते हैं, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो कर सकते हैं, और लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेट इंटेंसिटी लेवल की एक्सरसाइजेज अगर आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील झा। सुनील जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, डॉक्टर अर्चना को भी नमस्कार हमारे तरफ से। जी नमस्ते। मेरा 2 सवाल है सर। जी। पहला सवाल तो ये है, मेरा 50+ उम्र है, और दूसरा सवाल यही है कि कब मिलेगा हमें वैक्सीन, तीसरा वैक्सीन कब लगेगा हम, और मेरा दूसरा वैक्सीन जुलाई पिछले साल लगाया था वो डेट। दूसरा सवाल है कि चौथी लहर के लिए हमें क्या सावधानी अपनाना पड़ेगा। सुनील जी, आपने शुरू में अपनी उम्र बताई, एक बार दोबारा उसे दोहराएं। एक्चुअली उनकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। वो जानना चाह रहे हैं कि वो प्रिकॉशन डोज कितने समय के बाद लें। मतलब सेकेंड डोज के बाद। जी, सेकेंड डोज उन्होंने ले ली है। प्रिकॉशन डोज के बारे में उनका सवाल था। हाँ, वो 6 मंथ्स के बाद लगा सकते हैं। जी, और वो ये भी जानना चाह रहे थे कि चौथी लहर से बचाव कैसे करें। जी, बचाव के लिए बिल्कुल यही बातें फॉलो करनी है। कहीं भी आप निकले, घर से बाहर जाएं तो मास्क का उपयोग करें, बार बार हाथों को धोएं, एक दूसरे से 1 मीटर 2 मीटर की दूरी रखें, और किसी भी एरिया में आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो फिर मास्क पहनना ना भूलें, और अगर जरूरी नहीं है तो जाना अवॉइड करें। जी। डॉक्टर अर्चना, एक और व्यवहारिक सवाल है
कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं 3 महीने के, 5 महीने के, 7 महीने के या 1 साल तक अगर हम लेकर चलते हैं, उनका जो मिशन इंद्रधनुष के तरह जो टीका लग रहा है, जो जरूरी टीके हैं, उनको लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्र तक जब माताएं अपने बच्चों को लेकर जाती हैं तो क्या सावधानी बरते, क्योंकि अस्पताल में या टीकाकरण केंद्र पर लोग ज्यादा होते हैं, संक्रमण की आशंका भी ज्यादा होती है। जी, वहाँ पर भी इन्हीं बातों का ध्यान देना है कि उचित डिस्टेंस मेंटेन करें और मास्क पहने, और अगर वो कुछ भी टच करते हैं अपने पास सैनिटाइजर होना चाहिए उनके, तो बार बार वो सैनिटाइजर से अपना हाथ और बच्चे का हाथ भी साफ करें, बच्चे को भी मास्क पहनाए रखें, खुद भी मास्क पहने, तो ताकि मिनिमम इन्फेक्शन का रिस्क हो। राजधानी दिल्ली से हमारे साथ अनिल जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, कार्यक्रम में समय कम है, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्ते डॉक्टर साहब, मैम को नमस्ते। जी नमस्ते। मेरे 2 सवाल है कि जो ये XE वायरस है, इसके लक्षण क्या है ये जानना चाहते हैं। दूसरा ये है, जो अभी डॉक्टर मैम कह रही थी कि भाई बच्चों को कोई दिक्कत है तो डॉक्टर के पास लेके जाए, और लेकिन समस्या होती है कि डॉक्टर जब चेक ही नहीं करते, कोरोना के नाम पे चेक ही नहीं करते, इससे निपटने का क्या समाधान है? धन्यवाद। दूसरा सवाल ज्यादा रेलेवेंट है डॉक्टर अर्चना। हाँ जी, क्या है दूसरा सवाल? ये जानना चाहते हैं कि बच्चा अगर बीमार है और उसमें कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टर उनका चेकअप ही नहीं करते हैं, वो बच्चों को पास से चेकअप नहीं करते हैं और दवाइयां लिख देते हैं, ये कहाँ तक सही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब कोविड किसी को भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, गर्भवती महिला हो, बूढ़ी औरतें हो, या कोई किसी को भी कोविड हो, डॉक्टर्स जो हैं वो उनका इलाज करते हैं, उनको देखते हैं पहले कि क्या सीवियरिटी है, क्या दिक्कत है, और फिर उसके हिसाब से ही दवाई देते हैं। तो बिना देखे कोई भी डॉक्टर दवाइयां नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं, और वो अपनी सेफ्टी के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो PPE का उपयोग कर सकते हैं, और मास्क और ग्लव्स पहन करके, और सही तरीके से वो मरीज को एग्जामिन करके ही उसको दवाई लिखते हैं। कार्यक्रम में अंतिम कॉलर को जोड़ लेते हैं। गाजियाबाद से दिनेश शर्मा जी हैं। दिनेश जी, स्वागत है, सीधा सवाल पूछिए अपना। सर नमस्ते। सवाल पूछिए। सर मेरा ये सवाल है कि कोरोना के जो नए केस बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या मतलब लॉकडाउन की संभावना है या कुछ ऐसा है? बहुत संक्षेप में डॉक्टर अर्चना। हाँ जी, अभी तक तो ऐसा नहीं लगता है कि लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी, और हमने यही देखा है कि अगर हम पूरी सावधानी बरतें तो किसी भी लॉकडाउन की कोई जरूरत ही नहीं है। हर इंसान हर लेवल पे अपनी तरफ से अगर ये सावधानियां बरतता है, मास्क पहनना, भीड़ भाड़ के इलाकों में कम जाना, बार बार हाथ धोना और एक दूसरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पे रहना, तो फिर कोई किसी लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर अर्चना, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि आपसे किसी और विषय पर चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर अर्चना बता रही हैं कि मामले जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन अपना जो गार्ड है वो नीचे नहीं करना है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहिए। और एक बात और डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक चीजें जो मास्क लगानी है, सुरक्षित दूरी का पालन करना है, अपने हाथ और मुंह को बार बार साबुन पानी से धोना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, इस पर आपको ध्यान देना है। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की डॉक्टर अर्चना कुमारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSD@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।